हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें इंडेक्स 110 का। ठीक है, क्या करना है अपने को इसमें कैलकुलेट। अपने को इसमें चार केस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। हर केस में इंडिविजुअली अपने को एनसीआई निकालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना है। और जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होता है हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं अपन, जो हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होता है बैलेंस शीट में एज ऑन ईयर एंड माइनस ईयर का बिगनिंग, उसका डिफरेंस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर होता है। जो भी है उसका पेरेंट होल्डिंग कंपनीज का यानी पेरेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने को निकालना है। अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकलेगी। चलो, एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकलती है। एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले अपन नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं और उसका एनसीआई परसेंटेज कर देते हैं। नेट असेट्स का मतलब प्री एक्विजिशन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ये हमें बेसिक हमारे जो बैलेंस शीट के क्वेश्चन अपन ने करें कंसोलिडेशन के यूट्यूब पर ही, उसमें सारे के सारे स्टेप्स ये वाले लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही रेलिवेंट था तो मैंने इतना ही लिखा, सारे स्टेप्स यहाँ पर लिख करके कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन कैसे निकालते हैं, नेट असेट्स का एनसीआई परसेंटेज। नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है, और एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालते हैं, जो हमने ऊपर डेट ऑफ एक्विजिशन में निकाला एनसीआई वो प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स पे एनसीआई का शेयर। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहले अपन देखते हैं केस 1। केस 1 में 100% में से पेरेंट का होल्डिंग 90% का है, तो एनसीआई का होल्डिंग कितना हो गया, 10% का हो गया। डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई कैसे निकलेगा, कैसे बताया था मैंने आपको, नेट असेट्स का एनसीआई परसेंट। नेट असेट्स मतलब शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। एक का मैं आपको दिखा देता हूँ, एक केस का, सारे केसेस सिंपल ही हैं। चलो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व यानी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 का 10%। चलो देख लेते हैं अपन, 1,50,000 का 10%, 15,000 आ गया एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे आएगा, एनसीआई इज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 15,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर। ये कैसे आया, ये भी देख लेते हैं अपन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा, कुछ खास बात नहीं है इसमें। कैसे आया, रिटेन अर्निंग का बैलेंस ईयर एंड पे 70,000 का है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस ईयर बिगनिंग पे 50,000 का है। डिफरेंस कितने का हुआ, 20,000 का हुआ। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ साहब, 50,000 से 70,000 हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। हाँ प्रॉफिट हुआ, यानी 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 20,000 के प्रॉफिट में से एनसीआई का शेयर यानी 10% 2,000। चलो अपन 2,000 उसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी, ये अपन ने 2,000 ऐड कर दिया, हमारे पास आ गई एक एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। बिल्कुल सेम अपन बाकी 3 केसेस का भी कर लेंगे। अब आप क्वेश्चंस देखना जो आपके पास है, मैं बार बार ऊपर जाऊंगा तो वीडियो इररेलीवेंटली बड़ी होगी, कुछ मतलब नहीं है उस बात से। ठीक है, चलो, वैसे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखने की भी अपने को नीड नहीं पड़ेगी। केस 2 में एनसीआई का परसेंटेज कितना हुआ, पेरेंट का 85% है तो एनसीआई 15% हुआ। डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का एनसीआई परसेंटेज इतनी आ गई। डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे डेट ऑफ एक्विजिशन में 19,500 प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20,000 एंड में है, बिगनिंग में था 30,000, यानी 30,000 से 20,000 हो गया, यानी लॉस हो गया। लॉस का 15% अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया क्योंकि लॉस है, ये प्रॉफिट होता तो अपन ऐड कर देते। क्या आया एनसीआई डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे 18,000। केस 3 में पेरेंट की होल्डिंग 80% की, एनसीआई की होल्डिंग 20% की। सेम वही, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का एनसीआई परसेंटेज, ये आ गई हमारी एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस, ये कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रिटेन अर्निंग दोनों टाइम पर 20,000 ही है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सेम हुआ। तो अपन ने क्या करा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो पोस्ट एक्विजिशन में कुछ भी शेयर एनसीआई का नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए क्रेडिट के लिए लिख दिया, ये एंड का बैलेंस, ये बिगनिंग का बैलेंस का 20% जीरो। एनसीआई इज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी जीरो, 14,000। ठीक है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन में था वही डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन में कुछ हुआ ही नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में एनसीआई का कुछ परसेंट ही नहीं है, तो ना तो शुरू में कोई एनसीआई आएगा ना एंड में कोई एनसीआई आएगा। सिंपल, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या पूछा है अपने सेकंड पार्ट में, गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे निकालते हैं अपन गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये भी अपन ने बड़े वाले कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में कर रखा है सब कुछ। स्टेप्स करते हैं तो उसमें गुडविल के स्टेप्स में अपन क्या करते हैं, परचेज कंसीडरेशन प्लस एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जो अपन ऊपर के चारों केसेस में चारों के अलग अलग निकाल चुके हैं, लेस नेट असेट्स। सिंपल, परचेज कंसीडरेशन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपन फर्स्ट वाला केस का देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन से प्रॉपर। क्या है हमारा परचेज कंसीडरेशन, 1,40,000, अपन ने 1,40,000 लिख दिया। हमारा परचेज कंसीडरेशन केस 1 का 1,40,000। एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने ऊपर निकाला, केस फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपन ने निकाले एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 15,000। नेट असेट्स वही 1,50,000। कैसे, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व 1 लाख प्लस 1 लाख 50,000 1 लाख प्लस 50,000 1 लाख 50,000।
ठीक है। तो हमारा नेट एसेट्स अपन ने माइनस कर दिया, हमारी गुडविल आ गई। अगर ये फिगर नेगेटिव आता तो हमारा क्या होता, गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको अपन कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ठीक है। सेम केस 2, परचेज कंसिडरेशन 1,04,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऊपर अपन ने निकाली फर्स्ट पार्ट में। नेट एसेट्स 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000। इसमें हमारा है नेगेटिव अमाउंट यानी गेन ऑन बार्गेन परचेज। केस 3 में ना तो गुडविल है ना ही गेन ऑन बार्गेन परचेज है। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,600 का। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने फर्स्ट पार्ट में निकाली, माइनस नेट एसेट्स शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व 70,000 माइनस 70,000 जीरो। केस 4, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख का। एनसीआई कुछ था ही नहीं, आपको ध्यान हो तो केस 4 में अपना 0% का एनसीआई था, बिल्कुल 0% का एनसीआई था। माइनस नेट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी। आ गई हमारी गुडविल 10,000 की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास बात ही नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट में क्या पूछा क्वेश्चन के, क्या पूछा थर्ड पार्ट में, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन रिटेन अर्निंग इज ₹2 लाख इन ईच केस। तो अपन क्या करते हैं, जब अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी निकालते हैं हमारे कंसोलिडेशन के बड़े वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले अपन पेरेंट का बैलेंस लेते हैं जो कि इस केस में 2 लाख का है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो पेरेंट का शेयर होता है वो अपन इसमें ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं इसमें कैसे करेंगे। अपन फर्स्ट केस अपन पूरा प्रॉपर समझ लेते हैं। इसमें अपने को कुछ पूरा नहीं करना है, इसमें अपने को सिर्फ पेरेंट कंपनी का बैलेंस निकालना है प्रॉफिट का। क्या पूछा देखो क्वेश्चन में, अपने को इसमें कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी नहीं निकालना है, अपने को इसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी अपने से नहीं पूछा है, ठीक है। चलो तो कितना हुआ होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले अपन प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ, 70,000 एंड में है रिटेन अर्निंग का बैलेंस। रिटेन अर्निंग का बैलेंस शुरू में 50,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 20,000 का। पेरेंट का शेयर कितना हुआ 90% का यानी 18,000। सिंपल, बस अपने को यही कैलकुलेट करना है। क्या करा अपन ने, 70,000 एंड का बैलेंस रिटेन अर्निंग का, 50,000 ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का, 90% पेरेंट का शेयर पूछा अपने से क्योंकि इसमें 18,000। बाकी के सारे केसेस का भी सिंपल, 20,000 इसमें एंड में था, 30,000 बिगनिंग में था यानी इसमें लॉस हुआ। पेरेंट का लॉस का शेयर कितना आएगा 8,500 ब्रैकेट में नेगेटिव। होल्डिंग कंपनी का शेयर यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ ना इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ था, जीरो, तो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस भी जीरो। फोर्थ में क्या हुआ, 56,000 एंड में, 46,000 बिगनिंग में। होल्डिंग कंपनी का शेयर पूरा का पूरा 100% क्योंकि इसमें एनसीआई कितना था, जीरो था, याद है आपको, बिल्कुल याद है, यानी पेरेंट का होल्डिंग कितना रहेगा 100% था। 16,000 का 100%, 16,000। बस इतना सही हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा। बड़े वाले अगर अपने को स्टेप्स आते हैं तो स्टेप्स की कुछ पार्ट्स का ही क्वेश्चन था, अपने को समझ में आती है बात, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। फिगर्स बस ध्यान से लिखना, कैलकुलेशन बस समझ के करना कैलकुलेटर पे अच्छे से, है ना। और सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।